अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग पाइथन में लिस्ट को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, लिस्ट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्योंकि पहले बुक में इसको भी डिफाइन किया गया है। तो हम सबसे पहले इसको जो है वो समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो डेटा को एफिशिएंटली या इफेक्टिवली स्टोर और मैनिपुलेट या ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पाइथन सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आप डेटा जो आपके पास है, जैसे हम कहें कि ये हमारे पास कुछ डेटा है, कि इसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, किस फॉर्म में इसको स्टोर करेंगे, फिर इसके ऊपर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करने हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जिसमें फर्स्ट वन है लिस्ट। क्या आप यही डेटा लिस्ट में रख सकते हैं, यही डेटा टप्पल में भी रख सकते हैं, यही डेटा डिक्शनरी में भी रख सकते हैं। और ये जो जितनी आपको डेटा स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, इन सब के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। और इनके अपने जो है वो कॉमन ऑपरेशंस भी होते हैं जो आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी इस डेटा की जो मैनेजमेंट है वो एक तो ईजी हो जाती है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना आपके लिए आसान हो जाता है। उसके ऊपर आप कोई मैनिपुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या न्यू डेटा इसमें ऐड करना है, तो वो सारा काम आपका डेटा स्ट्रक्चर में ईजिली हो जाता है। तो इनमें फर्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिस्ट। तो हमने आज पढ़ना है कि लिस्ट क्या होती हैं। तो बेसिकली लिस्ट एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बिल्ट इन है, यानी पाइथन ने पहले से ही ये बनी हुई है, हम इसको सिर्फ रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हम नहीं बना रहे, ये पाइथन के डेवलपर्स ने हमें बना के दी है। तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपने 10, 20 और 30 को स्टोर करना है, तो वो आप कहाँ स्टोर करवा देंगे, लिस्ट में स्टोर करा देंगे। अब देखें ये मल्टीपल आइटम है और ये सारे के सारे एक ही जो है वो वेरिएबल में स्टोर हुए पड़े हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर मौजूद डेटा को चेंज कर सकते हो, इसमें से डेटा डिलीट भी कर सकते हो, इसमें नया डेटा ऐड भी कर सकते हो, इसका पुराना डेटा रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्योंकि आगे जो आपका टॉपिक होगा ना, टपल्स, टपल्स म्यूटेबल नहीं होते। तो इन दोनों में यही फ़र्क होता है। अच्छा, लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी एक ही लिस्ट में आप नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, उसी में स्ट्रिंग्स भी ऐड हो सकती हैं, और इवन के इस डेटा के तौर पे पूरी एक स्ट्रिंग भी इसमें, सॉरी एक पूरी लिस्ट भी आ सकती है। अब कैसे ये क्रिएट किया जाएगा ये तो हम प्रोग्रामिंग करके भी समझते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सबसे पहले आप लिस्ट का नेम देंगे, उसके बाद आप इज इक्वल टू का सिंबल डालेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर आप कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे जो आपने स्टोर करनी है। तो कोड करके एक लिस्ट बनाते हैं और उसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसका डेटा जो है वो कैसे स्टोर होता है और कैसे इसकी आउटपुट आती है। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड में। तो यहाँ हम सबसे पहले जी ऊपर एक कॉमेंट डाल देते हैं लिस्ट इन पाइथन के नाम से। अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाने लगे हैं जिसका नाम फॉर एग्जांपल हम फ्रूट्स रख लेते हैं। उसके बाद इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे मैं पहली वैल्यू लिख लेता हूँ एप्पल, फिर कॉमा लगा के हम दूसरी वैल्यू देंगे। दूसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी बनाना, और थर्ड वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे मैंगोज़ दे देता हूँ। तो ये जो है वो मेरे 3 फ्रूट्स, 3 आइटम्स एक ही वेरिएबल में स्टोर हो चुके हैं। और इनको प्रिंट करना होगा तो सिंपली आप लिखेंगे प्रिंट और आगे वेरिएबल का नेम, आपको डेटा जो है यहाँ से आउटपुट होके मिल जाएगा। तो इस कोड को एक दफ़ा रन करके देखते हैं। जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एप्पल, बनाना और मैंगोज़ जो है या मैंगो, वो आपको स्क्रीन पे शो हो गया। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट बनाएंगे और इसके डेटा को ऐसे ही प्रिंट कराया जा सकता है। अच्छा, अब अगर लिस्ट के आइटम्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना है, यानी आप पूरी लिस्ट को एक्सेस नहीं करना चाहते, जैसे अभी आपने लिस्ट प्रिंट करवाई थी तो पूरी लिस्ट हमें जो है वो शो हो रही थी, हम एक एक सिंगल आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनके इंडेक्स से जो है उसको एक्सेस करेंगे, उसके इंडेक्स को रेफ़र करेंगे और वो इंडेक्स हमें वो एक इंडिविजुअल आइटम दे देगा। ये इंडेक्स जो होता है ये स्टार्ट 0 से होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होगा, इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 1 होगा, और इसका थर्ड एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स 2 होगा। यहाँ पे बीच में कॉमा भी आएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई भी लिस्ट है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा और उसकी लेंथ -1 तक ये जो है वो इंडेक्स जाते रहेंगे। अगर एक लिस्ट में जो है वो 5 आइटम हो, जैसे एक 10 के बाद 20 के बाद 30, देन उसमें 40 स्टोर हो और एट द एंड 50 स्टोर हो, तो ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है। अब जब आप लिस्ट का नाम लिख के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी इंडेक्स डालेंगे तो वो इंडिविजुअल आइटम मिल जाएगा। इस चीज़ को भी हम कोड करके समझते हैं। जैसे यहीं पे देख लें, हमारे पास इस लिस्ट में 3 आइटम हैं। फर्स्ट आइटम को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे फ्रूट्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखना होगा।
इससे मुझे बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। मैं इस कोड को रन करता हूँ, आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एप्पल शो हो गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको 1 की बजाय 2 कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि मुझे यहाँ पे बनाना शो हो गया है, और सेम ऐसे ही हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हमें जो ये थर्ड एलिमेंट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंगो स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने एलिमेंट्स तो एक्सेस कर लिए, आप एक लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी उसमें मौजूद डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो मॉडिफाई कैसे किया जाएगा? सबसे पहले उनके इंडेक्स से उसको एक्सेस किया जाएगा और उसकी बेस पे आप उसमें न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेरे पास एक फ्रूट्स वाली जो है वो लिस्ट है, और उसमें मैं फ्रूट्स ऑफ 0 को ऑरेंज कर, तो 0th इंडेक्स पे मौजूद मेरा मैंगो है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ऑरेंज आ जाएगा। तो आगे प्रिंट फ्रूट्स करेंगे, में जो है वो ये फर्स्ट वैल्यू चेंज्ड मिलेगी। इसको भी कोड करके समझते हैं। अभी यहीं पे देख लें कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एप्पल है, उसके बाद बनाना और मैंगो। मैं फर्स्ट एलिमेंट को एप्पल की बजाय ऑरेंज करना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं एक्सेस करूँगा फर्स्ट एलिमेंट को। वो कैसे एक्सेस होगा? फ्रूट्स ऑफ 0 से एक्सेस होगा। उसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब इस कोड के बाद अगर मैं फ्रूट्स के डेटा को प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा मिल रहा है? ऑरेंज मिल रहा है। ताकि हमारी लिस्ट जो हमने बनाई थी उसमें फर्स्ट एलिमेंट एप्पल था, बट हमने बाद में इसको क्या कर लिया है? एक्सेस करके मॉडिफाई कर लिया, चेंज कर लिया है। इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन की हमें अच्छे से समझ आ चुकी है। लिस्ट के जो है वो पाइथन में कुछ कॉमन मेथड्स भी हैं जो आप इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अपेंड है, रिमूव है, सॉर्ट है और रिवर्स है। अगर आप अपेंड में ब्रैकेट में, यानी ये जो राउंड ब्रैकेट है जिसको पैरामीटर ब्रैकेट भी कहते हैं, इसके अंदर जो आइटम लिखेंगे वो इसके एट द एंड ऐड हो जाएगा। और अगर आप कोई आइटम रिमूव करना चाहते हैं तो वो आइटम आप जो है वो रिमूव के अंदर भेजेंगे तो वो आइटम रिमूव हो जाएगा। अगर आप उसी लिस्ट का नेम और डॉट सॉर्ट लिखेंगे तो वो लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, और अगर डॉट रिवर्स लिखेंगे उससे वो लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इन चारों जो फंक्शंस हैं, जो लिस्ट के मेथड्स हैं, इनको हम कोड करके समझते हैं तो हमें ये आसानी से समझ आ जाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट के जो मेथड हैं वो कैसे काम करते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड था वो अपेंड का था। अपेंड में हमने यही कहा था कि हम यहाँ पे जो आइटम देंगे वो लिस्ट के एंड पे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट अपेंड, और मैं यहाँ पे एट द एंड जो है वो ऑरेंज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? फ्रूट्स डॉट अपेंड। तो इसमें चौथा एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो कि ऑरेंज होगा। इसके बाद हम फ्रूट्स को जो है वो प्रिंट अगर करवाते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट फ्रूट्स, तो हमें जो है वो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आउटपुट में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज भी हमें शो हो चुका है। इसका जो दूसरा मेथड हमने कवर करना था वो था हमारे पास रिमूव का मेथड। ठीक है, और इसमें आप जो आइटम लिखेंगे वो आइटम रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जहाँ पे आप डेटा रिमूव करते वक्त यहाँ पे इंडेक्स देते हैं, लेकिन पाइथन में आपको वो डेटा ही देना पड़ेगा जो आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे इस कोड के बाद आपकी लिस्ट में ऑरेंज भी ऐड हो चुका था, मैं यहाँ से एप्पल डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? फ्रूट्स डॉट रिमूव, और डबल कोट्स में क्या लिख दूंगा? वही वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले जी हमें एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज शो हुआ है, और फिर दूसरे कोड से क्योंकि एप्पल रिमूव हो चुका था तो यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स ही शो हुए हैं। इसके बाद जो अगला यहाँ पे मेथड है वो है लिस्ट में आप सॉर्ट कैसे कर सकते हैं डेटा। अच्छा, सॉर्टिंग के लिए मैं एक अलग लिस्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ NUM, और उसके अलावा इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10, 50, 5, 2, 1, 4, 68, 75, 49, 58। मैंने रैंडम नंबर्स जो है यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा num डॉट सॉर्ट करूँगा, और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवा दूँगा नम को, हमें जो नंबर की वैल्यू होगी वो सॉर्टेड मिलेंगी। इस कोड को अगर आप रन भी करें तो आप देख सकते हैं कि हमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे सॉर्टेड मिली हैं। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट एलिमेंट था वो रिवर्स के नाम से था। अगर आप यहाँ पे नम डॉट रिवर्स करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि सॉर्ट हो चुकी थी तो वो सॉर्टेड ही रिवर्स होगी। इस कोड से तो हमारा लिस्ट हमारी सॉर्ट हो चुकी थी, तो फिर आगे रिवर्स उसके बाद अप्लाई किया तो सॉर्टेड लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। हम यहाँ पे प्रिंट नम जब करेंगे तो एक दफ़ा तो हमें यहाँ पे ऊपर वैल्यू शो होगी, ठीक है, सॉर्टेड, और जब सॉर्टेड को ही रिवर्स किया तो देखें यहाँ की जो है वो लिस्ट शो हो गई है। सो है वो आप लोगों को ये तमाम जो लिस्ट के मेथड हैं ये अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आप ज़रा बुक से रीडिंग कर लेते हैं कि बुक में लिस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है।
तो बुक में सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली काफ़ी इसेंशियल होते हैं डेटा को मैनिपुलेट और ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज होती हैं। हर उसके जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के यूनिक फीचर्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट है लिस्ट। लिस्ट में हमने यही कहा है कि हम जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर किया जाएगा, हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। और लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे नंबर स्ट्रिंग्स और दूसरी स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो फ्रूट्स के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है, जिसमें एप्पल, मैंगो, एप्पल और बनाना स्टोर किया है। और अगर आप प्रिंट फ्रूट्स करते हैं, आपको ये तमाम फ्रूट्स की वैल्यू आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पे इसने फ्रूट ऑफ 0 पे ऑरेंज स्टोर किया है, तो यहाँ पे ऑरेंज ऐड हो चुका है। ये अपेंड जो है आगे मेथड्स में हमने पढ़ा है, इसके जो है वो मेथड्स कौन कौन से हैं लिस्ट के, अपेंड, रिमूव, सॉर्ट और रिवर्स। यहाँ पे बुक में यही लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी होते हैं, बट वो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वो आपकी कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है। तो ये जो है इसके रिलेटेड एक यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स के नाम की एक लिस्ट थी, जिसमें इन्होंने डॉट अपेंड हिना को किया है और उसके बाद सॉर्ट कर लिया इसको। तो और स्टूडेंट्स को जब प्रिंट किया है तो ये सॉर्टेड फॉर्म हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को लिस्ट के बारे में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी होगी। कल के लेक्चर में हम लोग लिस्ट के ऑपरेशंस को कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लिस्ट स्लाइसिंग और लिस्ट कनकैटिनेशन को डिटेल में कवर करना है। बुक में इसके रिलेटेड बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। कल की वीडियो में हम लोग क्लास एक्टिविटी भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने अगर लिस्ट पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो लाजमी देखनी है। और अगर आप लोगों का लिस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।